क्या आपने कभी सोचा है, एक ही दुनिया में रहने वाले लोग इतने अलग क्यों होते हैं? कोई शांत और दयालु होता है, तो कोई गुस्से, लालच और अंधकार में डूबा रहता है। कोई बिना वजह दूसरों की मदद करता है, तो कोई दूसरों को दुख देकर भी खुश होता है। क्या यह सिर्फ इंसान की आदतों का फर्क है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? सनातन परंपरा में हजारों वर्षों पहले इस रहस्य को समझने का प्रयास किया गया था। कहा जाता है कि हर मनुष्य के भीतर 3 प्रकार की प्रवृत्तियां काम करती हैं, और वही उसके विचार, व्यवहार और जीवन की दिशा तय करती हैं। लेकिन आखिर ये 3 शक्तियां कौन सी हैं? और क्या आपके भीतर भी इनमें से कोई एक शक्ति सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने ही स्वभाव का एक ऐसा रहस्य पता चले जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परम विचार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सनातन परंपरा, जीवन और मानव स्वभाव से जुड़ी ऐसी ही गहरी बातों को सरल शब्दों में आपके सामने लाते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है, और यह तेजी से बढ़ रही है। इतनी बड़ी आबादी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हर एक का स्वभाव अलग है। कोई शांत है, कोई दयालु है, कोई गुस्से वाला है, और कोई नकारात्मकता तथा अंधकार में डूबा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ लोग हमेशा शांति में रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद बेचैन रहते हैं। उनके पास पैसा होता है, सुविधाएं होती हैं, नाम होता है, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे क्रोध, आलस्य, नशे और नकारात्मक सोच में फंसते चले जाते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सनातन दर्शन कहता है कि इसके पीछे प्रकृति के 3 मूल गुण काम करते हैं। इन 3 गुणों को कहा गया है सात्विक, राजसिक और तामसिक। हर मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में इनमें से एक गुण का प्रभाव अधिक हो जाता है, और वही उसके स्वभाव और सोच को नियंत्रित करने लगता है। अब सबसे पहले समझते हैं सात्विक गुण। सनातन परंपरा में सात्विक गुण को सबसे शुद्ध और प्रकाशमय गुण माना गया है। सात्विक व्यक्ति के भीतर शांति, करुणा, सत्य और संयम होता है। ऐसे लोग दूसरों का बुरा नहीं सोचते। उनके भीतर दया होती है। वे केवल अपने सुख के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, जो गुस्से में भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं, जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। ऐसे लोगों के भीतर सात्विक प्रवृत्ति अधिक मानी जाती है। सात्विक लोग केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहते। उनके भीतर ज्ञान पाने की इच्छा बनी रहती है। उन्हें प्रकृति, ध्यान, भजन, साधना और शांति पसंद होती है। हमारे आर्षि मुनि, योगी और संतों का जीवन इसी सात्विक गुण का उदाहरण माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सात्विक व्यक्ति संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार में रहकर भी अपने मन को संतुलित रखने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं दूसरे गुण की, राजसिक गुण। राजसिक का अर्थ है गति, इच्छा, महत्वाकांक्षा और कर्म। यही वह शक्ति है जो इंसान को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर संसार में लोग मेहनत कर रहे हैं, व्यापार हो रहा है, नई नई खोजें हो रही हैं, लोग अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके पीछे राजसिक गुण काम कर रहा है। राजसिक लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वे सक्रिय होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। यह गुण जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। अगर राजसिक गुण न हो तो शायद संसार की गति ही रुक जाए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह गुण जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तब मनुष्य के भीतर बेचैनी पैदा होने लगती है। वह हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। उसे लगता है कि अभी जो है वह काफी नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, और धीरे धीरे उसका मन शांति खोने लगता है।
शायद यही कारण है कि आज कई लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए महसूस करते हैं। उनके पास पैसा है, बड़ी गाड़ियां हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, क्योंकि मन की शांति केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, वह भीतर की अवस्था से आती है। सनातन दर्शन कहता है कि जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो मनुष्य संसार के बंधनों में फंसता चला जाता है। अब बात करते हैं तीसरे गुण की, तामसिक गुण। तामसिक का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, आलस्य और पतन। जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य भूलने लगता है, जब उसके भीतर नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है, जब वह धीरे धीरे आलस्य और भ्रम में डूबने लगता है, तब तामसिक गुण बढ़ने लगता है। आज के समय में कई आदतें इस तामसिक प्रवृत्ति को और मजबूत बना रही हैं, जैसे अत्यधिक नशा, देर रात तक जागना, बिना कारण घंटों मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबे रहना, बासी और असंतुलित भोजन, नकारात्मक सोच और बिना उद्देश्य की जिंदगी जीना। धीरे धीरे ये आदतें मनुष्य की ऊर्जा को कमजोर करने लगती हैं। फिर व्यक्ति क्रोध, दुख, डर और निराशा में घिरने लगता है। कई बार इंसान खुद नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ रही है, लेकिन भीतर ही भीतर तामसिक प्रवृत्ति उसे कमजोर कर रही होती है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि कलयुग में तामस तेजी से बढ़ता है, और शायद यही कारण है कि आज तनाव, अवसाद, क्रोध और अकेलापन पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति में है तो वह अपने जीवन को बदल भी सकता है। अच्छे विचार, संतुलित भोजन, सकारात्मक संगति, ध्यान, योग, भजन और सही उद्देश्य धीरे धीरे मनुष्य को सात्विक दिशा की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव स्थायी नहीं है, वह अपने कर्मों और आदतों से बदल सकता है। अब एक पल रुकिए और खुद से एक प्रश्न पूछिए, आपके जीवन में इस समय कौन सा गुण सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? क्या आपका मन शांत है या हर समय बेचैन रहता है? क्या आपके जीवन में कोई उद्देश्य है या आप केवल समय बिताते जा रहे हैं? हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर ही आपके जीवन की दिशा बदल दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और परम विचार टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सनातन परंपरा और जीवन से जुड़े ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे।